ये देखो जी, छुट्टियां शुरू नहीं हुई कि ठेले वाले से कुल्फ़ी लेकर आना भी शुरू हो गया है। और बच्चों को पता नहीं ये क्या शौक़ होता है, नानी दादी के यहाँ जाकर ना कुल्फ़ी, आइसक्रीम, चटर-पटर खाना जो क्रेविंग वाला है ना, वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। खैर बच्चों को तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। इवन मुझे याद है जब मैं छोटी थी, नानी के यहाँ जाती थी, दादी के पास जाती थी, तो हम भी वो 2 रुपए वाली कुल्फ़ी खाया करते थे। वो 2 रुपए वाली मिल्की आइसक्रीम आती थी, वो खाया करते थे। और 1 रुपए वाली वो ऑरेंज वाली आती थी, चुस्की। चलिए, अब ना रियांश का ये रोज़ का जो कुल्फ़ी खाने का है, मैंने सोचा चलो मैं घर में ही बना देती हूँ, लेकिन हेल्दी वाली बनाती हूँ। रिसेंटली ना अभी ये वाली कुल्फ़ी की रेसिपी मेरे ना फ़ीड में बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मुझे लगा यार मुझे भी ट्राई करना चाहिए। और इसका रिज़ल्ट ना आपको एंड में बताऊँगी कि ये कैसी बनी थी। आप ना फिंगर क्रॉस करके बैठो। इसके लिए ना आपके पास जितने भी वैरायटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं ना, सारे ही ले लीजिए। सबको हम थोड़ी देर सोक करेंगे, वो सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम इसे यूज़ करेंगे। मैंने पता है 1 मुट्ठी काजू, 1 मुट्ठी बादाम, 2 मुट्ठी मखाने, 1 मुट्ठी किशमिश ले ली है, 1 मुट्ठी पिस्ता भी ले लिया है। अच्छा, आप चाहो तो इसमें अंजीर भी डाल सकते हो। अंजीर आज फ्रिज में फिनिश हो रखी थी, तो मैंने अंजीर नहीं डाली है। फिलहाल इतना ही डाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स तो हमने इसमें भर भर के डाल दिए, लेकिन अब मिठास के लिए भी कुछ डालना पड़ेगा। आप चाहो तो चीनी डालो, आप चाहे तो शहद डालो। मैं यहाँ पर डेट्स डाल रही हूँ। डेट्स डालने से ना वो एक उमामी वाला फ्लेवर आता है, जो कि बिल्कुल वो रजवाड़ी वाला टेस्ट ले आता है कुल्फ़ी में। अब डेट्स की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन कोई भी ऐसी ठंडी स्वीट डिश होती है जैसे कि कुल्फ़ी हो गई, आइसक्रीम हो गई, ये थोड़ी मीठी बनानी होती है, क्योंकि ठंडक होने के बाद ना इसका जो मिठास है थोड़ा सा दब जाता है। गर्म में ना चीज़ें ज़्यादा मीठी लगती है, ठंडी होने पे कम लगती है, तो थोड़े से ज़्यादा डालने पड़ेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डेफिनेटली कर सकते हो। अब मैं फ्रिज से दूध निकाल कर ले आई हूँ, दूध गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। तब तक हम इसमें फ्लेवरिंग के लिए कुछ चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं केसर डाल रही हूँ, तो 15 से 20 केसर के स्ट्रैंड्स ले लीजिए, वो डाल दीजिए। साथ में इलायची, तो 7 से 8 आप इसमें इलायची डाल दीजिए। इतनी देर में दूध भी गर्म हो गया था हमारा। बस ये दूध गया हमारे इन ड्राई फ्रूट्स के ऊपर। अब गर्म दूध डालने से क्या होगा ना, सारे ही जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरीके से सोक हो जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हमारी जो कुल्फ़ी बनेगी वो बिल्कुल क्रीमी, स्मूथ और टेस्टी कुल्फ़ी बनेगी। साथ में एक चीज़ बोलना भूल गई, हेल्दी कुल्फ़ी बनेगी। ना क्रीम, ना मलाई, ना तेल, ना प्रिजर्वेटिव, सिर्फ हेल्दी। इसे हम ढककर करीबन आधा घंटे के लिए रखेंगे। आधा घंटे में सारे ड्राई फ्रूट्स फूल जाएंगे। चलिए तब तक अपना काम कर लेते हैं। फिर मैं अपना काम करने बैठी और रियांश, मम्मा आइसक्रीम नहीं बना रहे हो, कुल्फ़ी नहीं बना रहे हो क्या, कब बनाओगे, बना लो जाकर। तो मैंने बोला ठीक है भाई, आधा घंटा हो गए हैं, ड्राई फ्रूट्स भी सोक हो चुके होंगे, चलिए देख लेते हैं। देखिए ऑलमोस्ट दूध तो सोख हो गया, लेकिन अभी काफ़ी सारा है। खैर इसमें लगेगा भी हमें दूध। यहाँ पर मैं अगारो का रीगल ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, और इसमें ना 3 जार के साथ में ये आता है, सो सबसे बड़ा वाला जार यूज़ कर रही हूँ। और क्योंकि हमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स पीसने हैं अच्छी तरीके से, बिल्कुल महीन करना है, तो 4 लीफ वाली स्टेनलेस स्टील ब्लेड का हम यूज़ करेंगे ड्राई फ्रूट्स को ब्लेंड करने के लिए। अगारो का ये रीगल ब्लेंडर 400 वॉट का है और 100% कॉपर मोटर से बना हुआ है। जो भी डिवाइस कॉपर मोटर से बनी होती है उसकी हीट रेजिस्टेंस, हीट सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा होती है, और बहुत छोटा सा है, छोटी सी जगह में आ जाता है, तो आप डेफिनेटली इसे कंसीडर कर सकते हो अपने किचन के लिए। मुझे तो इस तरीके की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जो हैंडी भी होती है, लाइट वेट होती है, इजी टू कैरी होती है। चलिए इसे मैंने पीस लिया है, लेकिन अभी मैंने पीसने के बाद देखा अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है। इतने गाढ़े में ना जो हम कुल्फ़ी जमाएंगे ना वो जम नहीं पाती अच्छे से। उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होता है, इसलिए थोड़ा सा दूध इसमें हम वापस से डालेंगे और वापस से इसे हम चला देंगे। तो पता है क्या, मैं आपसे क्यों बोल रही हूँ कंसिस्टेंसी आपको देखनी पड़ती है, क्योंकि अगर गाढ़ा होगा ना ये मिक्सचर, तो आपकी कुल्फ़ी अच्छी तरीके से नहीं जमेगी, और जब कुल्फ़ी जमेगी नहीं तो खाने में कैसे मज़ेदार लगेगी। कुल्फ़ी तो अच्छी जमी होनी चाहिए ना, तो बस कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल इस तरीके से ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, है ना। थक के जैसे नहीं गिरने चाहिए, ऐसे बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चलिए अब इसे जमाना है।
आप चाहे तो एक डब्बे में सारा ही मिक्सचर रखो, जमा लो, छोटे छोटे पीसेस में कट करके सर्व करो। लेकिन हमें तो थोड़ा फैंसी चाहिए, तो डिस्पोजेबल कप तो सबके पास में होते ही होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़े से डिस्पोजेबल कप्स हैं। इसमें मैंने ये जो हमारा मिक्सचर है ना कुल्फ़ी वाला, वो सारे ही कप्स में पोर कर दिया है। अब पता है इसमें कुछ तो लकड़ी लगानी पड़ेगी जिससे आप पकड़ के खा सको। तो मैंने मम्मा से बहुत बोला कि भाई आइसक्रीम स्टिक हो तो दे दो, लेकिन उनके पास थी नहीं। तो हमने जुगाड़ क्या किया, कुछ डिस्पोजेबल फोक थे वो डाले, वो सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर कुछ फ्रूट फोक थे वो डाले, वो सक्सेसफुल तो हुए, लेकिन फिर ना मुझे ये छोटू वाले फ्रूट फोक दिखे मम्मा के कैबिनेट में। मैंने बोला ये बढ़िया है, तो हमने बाकी सारी चीज़ें हटाई और ये छोटे वाले फ्रूट फोक का इस्तेमाल किया। अब पता है क्या, थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉइल ले लीजिए, उसे छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। रीज़न कि हमने ये जितने भी कप्स में कुल्फ़ी का मिक्सचर पोर किया है ना, उसे हमें कवर करना है। अगर हम कवर नहीं करेंगे तो जो टॉप लेयर है कुल्फ़ी की, उसमें बर्फ़ जमेगी और फिर वो खाने में नहीं अच्छी लगती, ना दिखने में अच्छी लगती है। और जो कुल्फ़ी है ना, वो अंदर से बर्फीली जैसी जमेगी, क्रीमी जैसी नहीं जमेगी। इसलिए इसे कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आप कवर कर दीजिए, एक एक कवर कीजिए। और कवर करने का पता है एक बेनिफिट और होता है, जो आप ऊपर से फोक डालेंगे ना, वो अपनी जगह से फिर हिलता नहीं है, एक ही जगह पर रहता है। तो जब आप डिमोल्ड करोगे कुल्फ़ी को, तो वो डिमोल्ड ईज़िली हो जाता है और पकड़ के आप फिर ईज़िली खा पाओगे। इधर उधर हो जाएगा ना, तो फिर कभी कुल्फ़ी गिरती है तो कभी कुछ होती है। चलिए अब इसे हम फ्रीज़र में रखेंगे। और देखो मम्मा का फ्रीज़र है और फ्रीज़र खाली रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चीज़ों से भरा रहता है। तो कुल्फ़ी फ्रीज़र में रखने के लिए पहले तो मुझे जगह बनानी पड़ी। बस जगह बन गई है, चलिए सारी कुल्फ़ी रख देते हैं। और आप देख रहे हो एक डब्बे में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रखी है। मम्मा ने ना ईशु के लिए स्ट्रॉबेरी और वनीला आइसक्रीम बना कर रखी थी। ईशु को स्ट्रॉबेरी और वनीला आइसक्रीम बहुत पसंद है, उसे चॉकलेट आइसक्रीम उतनी पसंद नहीं है। तो बस नानी का प्यार दिख रहा है आपको बगल में। और उसके ऊपर एक डब्बा देख रहे हो, उसमें मलाई है, जो कि हम फ्रीज़र में स्टोर करके रखते हैं। जब इकट्ठा हो जाती है तो बस उससे घी निकालते हैं, फिर खोया भी बन जाता है, चाहे आप पनीर बनाओ। चलिए जी, अगले दिन ना बस मैंने रियांश से पूछने की देरी थी, फिर उसे आइसक्रीम खानी थी, मतलब कुल्फ़ी खानी थी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको डीमोल्ड कैसे करना है। आप फ्रीज़र से कुल्फ़ी निकालोगे, उसके बाद दोनों हथेली के बीच में ना इसको इस तरीके से रब करना है। ज़्यादा नहीं रब करना है, बस थोड़ा सा कि डिमोल्ड आपके हथेली के गर्माहट से कप के जो साइड में कुल्फ़ी लगी होगी ना, वो थोड़ी सी हट जाएगी। फिर आप स्टिक को थोड़ा सा खींचोगे, ये ईज़िली डिमोल्ड हो जाएगी। और देखो दिखने में भी बिल्कुल बढ़िया लगती है। छोटे वाले कप्स यूज़ कीजिएगा कुल्फ़ी जमाने के लिए, तो सर्विंग साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगता है, एक इंसान के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ना। कैसी लग रही है ये कुल्फ़ी बताइएगा ज़रूर, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल हेल्दी है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। रियांश को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप रिएक्शन पता है एंड में देखना। सर्व करने के लिए ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कीजिए और सर्व कीजिए। चलिए हमारी तो कुल्फ़ी बनकर तैयार हो गई है, आप भी बनाइए खाइए। चलिए मैंने बोला था ना रिएक्शन सबसे लास्ट में दिखाऊंगी। तो बस रियांश तो बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो फाइनली घर में कुल्फ़ी बन गई है। और रिएक्शन देखो आप, ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई जन्नत नसीब हो गई हो। फिर घर में मैंने सबको सर्व की, और कुल्फ़ी से तो कौन ही अपने हाथ पीछे रखता है, पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये देखो, और पापा को मैं जब भी वीडियो में लेती हूँ ना, पहले तो थोड़ा शाय हो जाते हैं और उसके बाद फिर अच्छा रिएक्शन देते हैं। और फिर रियांश बोलता है मम्मा आपने तो खाई नहीं, तो देखो मुझे कैसे खिला रहा है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। एन्जॉय।